हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ वॉच फर्स्ट वीडियो, देन उसके बाद आप ये सेकेंड वीडियो देखना। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको वो एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उस चीज़ का जो हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ताकि आपकी चीज़ें रिमाइंड हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या बोला था कि जो करंट कैरिंग वायर होती है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। और वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी ओनली ऑन दी मूविंग चार्ज। ये हमने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था। फिर हमने देख लिया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रही है, बट कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ये हमने बायोट सैवर्ट्स लॉ से देखा था। बायोट सैवर्ट्स लॉ ने क्या बताया था कि हम एक स्मॉल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एंड देन फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कितनी आई थी एज पर बायोट सैवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर बायोट सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एंड सेमी फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा जो थीटा 1 था वो प्लस एक्स एक्सिस से था और थीटा 2 जो था वो नेगेटिव साइड एक्सिस से था। फिर उसके बाद हमने इनफाइनाइट वायर के लिए देखी थी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी। सॉरी, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए या सेमी फाइनाइट वायर के लिए कितनी आई थी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इसके जस्ट बाद हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हमको सेंटर पर, कब, किसके लिए? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए। तो उसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई थी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। प्लस इसके साथ साथ हमने किया था किसी भी आर के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर थीटा, यानी कि म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर। जैसे ये फॉर्मूले मुझे लर्न है ऐसे आपको भी लर्न होने चाहिए। न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए आपके लिए भी ईजी होगा और डेरिवेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए। किसी को कुछ भी डाउट हो लास्ट वीडियो में या फिर अभी अपकमिंग वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इससे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना में, डिफरेंट प्रोजेक्शन पर, है ना। अब देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसकी एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देखो, एक सर्कुलर मैंने करंट कैरिंग लूप बना दिया। लेट्स सपोज करंट की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। ये कोई भी करंट कैरिंग लूप है, मुझे इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं तो लिखने के लिए आपको थोड़ा सा डेरिवेशन तो ऑफकोर्स आना ही चाहिए, उसके साथ साथ कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे कंसीडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हैविंग रेडियस ए एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। इतनी बात समझ में आ गई? क्या करें, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिया जिसका रेडियस कितना है? ए है, और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, सिंपल। जैसे हमने पहले वाले टॉपिक्स करे हैं सेम वैसे ही होगा, इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही आप सेकेंड वीडियो देखिए। देखो, मेरे को कहाँ निकालनी मैग्नेटिक फील्ड? पॉइंट पी पर। अब मैं अगर डिफरेंट जगह पर देखूं, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूँ तो कुछ और डिस्टेंस पर है, यहाँ से निकाल रही हूँ तो कुछ और, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूँ तो कुछ और डिस्टेंस पर, है ना। यानी कि हर पॉइंट से पी का डिस्टेंस अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस सभी डेरिवेशंस में किया था, सभी टॉपिक्स में किया था, एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली एंड लास्ट में हमने इंटीग्रेट कर लिया। सेम इसमें करेंगे। हमने क्या किया, करंट की ही डायरेक्शन में एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया, कहीं भी ले सकते हो, मैंने अपवर्ड्स ले लिया, ठीक है। ऊपर की तरफ एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया डीएल, ठीक है, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए? पी पॉइंट पर। तो डीएल से पी तक का डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। लेट सपोज मैंने वो डिस्टेंस एस मान लिया, ठीक है। निकाल सकते हैं हम एस, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? एस इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना तो सिंपल है, पता है, मैथ्स आता है ना। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी। कैसे निकालेंगे? देखो, आपको बायोट सैवर्ट्स लॉ पता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ये जनरल बायोट सैवर्ट्स लॉ है ना, इसके लिए नहीं, एक जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, रट लो, जो भी कर सकते हो कर लो इस फॉर्मूले। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या निकालना है मुझे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी है।
अगर मुझे यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चल रहा है तो मुझे डायरेक्शन भी पता लगनी चाहिए। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? इसको आप इमेजिन कर पा रहे हो? देखो सबसे पहले ये करंट जो है ये 3D शेप है ना, एक्सिस है, हमने इसकी जगह सर्कल क्यों नहीं लिया? ये 3D शेप है, हम लोग प्लेन में इसको दिखा रहे हैं। इसको इमेजिन करो कि ये एक ऐसे इस तरीके से करंट आगे की तरफ आ रहा है, कर पा रहे हो इमेजिन, है ना? करंट की डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ, और एस की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर, यानी कि अगर ये डीएल है तो ये एस है, यानी कि डीएल और एस के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो रहा है ना इमेजिन। ये डीएल बाहर की तरफ जा रहा है, ये डीएल हो गया, ये एस हो गया, तो ये डीएल और एस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यानी कि थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। देयरफॉर डीबी क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आर की जगह एस लूंगी बिकॉज डीएल और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या? एस है, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में एस स्क्वायर साइन 90 इज 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो मिल गया, बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट से। देखो कैसे, डीएल कहाँ है? आगे की तरफ है, और एस कहाँ है? यहाँ पर। एस के आगे हम वेक्टर लगाएंगे। फिर से बोलूंगी, हेड कहाँ पर होगा? किसी भी ये पोजीशन वेक्टर का हेड कहाँ पर होगा? जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यानी कि पी पॉइंट के डायरेक्शन में इसका हेड होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? डीएल और एस के बीच में मुझे, डीएल और एस से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। बिकॉज इस फॉर्मूले से ये चीज क्लियर हो गई थी, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो डीबी है वो परपेंडिकुलर होगा डीएल और आर की, जो इसका वेक्टर फॉर्म निकाली थी, डीएल और आर के परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहाँ डीएल और एस की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो ये सामने आ रहा है डीएल, आगे की तरफ आ रहा है करंट, ये आगे की तरफ आ रहा है करंट, और यहाँ पर क्या है? एस है, तो ये हो गया डीएल, और यहाँ पर क्या है? एस, यानी कि एस है। समझ रहे हो? ये डीएल और ये एस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास डीबी। बोलो इतना क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? डीएल कहाँ है? आगे की तरफ, और एस कहाँ है? यहाँ पर, तो डीएल क्रॉस एस, डीएल क्रॉस एस। जैसे अगर ए क्रॉस बी निकालना है, डायरेक्शन देखो, ए क्रॉस बी निकालना है, ए सामने है और बी इधर है, तो ए से लेकर बी की तरफ मोड़ लो। जिस डायरेक्शन में ए से स्टार्ट करो और जहां पर बी है वहां पर मोड़ लो। अगर बी इधर की तरफ है, ए ये रहा और बी यहाँ पर है, ठीक है, तो ए से लो और बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो। ए से स्टार्ट करो, बी की तरफ कर्ल कर लो। डीएल आगे की तरफ है, एस यहाँ पर है, ये डीएल है, ये एस है। डीएल से स्टार्ट करो और एस की तरफ कर्ल कर लो। डीएल से स्टार्ट करो और एस की तरफ कर्ल कर लो। डीएल से स्टार्ट करो, एस की तरफ कर्ल कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन इस टाइप से आ गई। ये बात समझ में आ गई? अगर मैं डीएल एलिमेंट यहां पर लूं, ये डीएल एलिमेंट ले सकती हूँ मैं, है ना, स्मॉल करंट एलिमेंट कहीं पर भी ले सकती हूँ इस पूरे सर्कुलर लूप में। मैंने यहाँ पर ले लिया, यहां से भी इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एस, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ डीबी। क्लियर हो गया इतना? इसको मैं इरेज कर रही हूँ, थोड़ा बोर्ड छोटा है, थोड़ा काम चला लो इससे। अभी तक हम यहाँ तक कर चुके हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर, है ना, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब ये देखो, ये dB और ये dB डायरेक्शन क्लियर हो गई है। अब dB जो है ये एक डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालती हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पी पर, तो डिस्टेंस तो अलग है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग। अभी तक जो पिछले टॉपिक्स किए थे उसमें मैग्नीट्यूड चाहे वेरी कर रहा हो बिकॉज डिस्टेंस वेरी कर रहा था, लेकिन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम थी। बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। किस लिए रिजॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। नीचे यहाँ पर ली तो इधर की तरफ आ रही है, ऊपर ली तो यहाँ आ रही है, कहीं पर भी मैं लूंगी तो डीबी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डीबी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा डीबी को, ठीक है। लेट सपोज ये एंगल थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, कर लोगे ना। ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हो जाएगा? एस और डीबी के बीच में एंगल 90, एस और डीबी के बीच में एंगल 90, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? 180। 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये ऊपर वाला एंगल थीटा। ठीक हो गया, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब
डीबी के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। जिस डायरेक्शन में थीटा हो उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है? कोस कंपोनेंट। बेसिक्स तो ठीक है ना बेटा आप लोगों की? जिस डायरेक्शन में थीटा हो उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है? कॉस का कंपोनेंट। यानी कि ये क्या हो जाएगा? डीबी कॉस थीटा। और नीचे भी क्या आ जाएगा? डीबी कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे? डीबी साइन थीटा। दोनों का डीबी साइन थीटा इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? एक बार फिर से देख लो। अब बस ये डायग्राम समझ में आ गया ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन में। सबसे पहले एक करंट कैरिंग लूप लिया जिसका रेडियस ए था और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी पॉइंट पी पे, विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, अब क्या था, हमने क्या किया, इस पॉइंट पी पर क्या देखा हमने कि एक्सिस से या जो भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है इससे हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया और उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली डीबी। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग आ रही है। तो क्या किया हमने, डीबी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे वाले जो कंपोनेंट्स है डीबी कॉस थीटा और राइट साइड में कौन से आ गए? डीबी साइन थीटा एंड डीबी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर भी डीबी कॉस थीटा, नीचे भी डीबी कॉस थीटा और डीबी की वैल्यू सेम है, तो ऊपर और नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगी? वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी डीबी साइन थीटा की वजह से। ठीक है, तो अगर मुझे अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैं यहीं पर ही कर रही हूँ, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा की वजह से आ रही, कॉस तो कैंसिल हो गए, तो अब डीबी की वैल्यू पुट करूंगी मैं यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा के टर्म्स में मैं ना रखूं, मैं अगर चाहूं तो इसको ए आर या एस के टर्म्स में लिख दूं ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, है ना। तो अगर साइन थीटा ये है तो पी बाय एच ये होता है, पी बाय एच होता है, यानी कि ए बाय एस, पी बाय एच। साइन थीटा की जगह मैं ए बाय एस लिख सकती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक से, पी बाय एच होता है साइन थीटा, पी क्या हो गया? ए और एस क्या हो गया? एच क्या हो गया? एस। तो यहां से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल ए अपॉन में एस क्यूब। जो ए है वो तो रेडियस है एक्सिस का, मतलब करंट सर्कुलर लूप का, तो ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई बाहर। एस जो है डिस्टेंस, वो यहां से डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो यहां से डिस्टेंस भी आ गया बाहर, रह क्या गया अंदर? डीएल। एक ये सर्कुलर लूप के लिए डीएल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो चलो लगा देते हैं, कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई ए अपॉन में 4 पाई एस क्यूब इंटू में डीएल 2 पाई आर एस ए, है ना। रेडियस क्या है? ए तो है रेडियस, तो 2 पाई ए। अब एस की वैल्यू, एस तो मैंने खुद से माना है, आर और ए मुझे गिवन था, तो एस को मुझे आर और ए की टर्म्स में करना पड़ेगा, समझ रहे हो। एस थोड़ी ना माना हुआ, एस तो मैंने सपोज किया है ना। हम कुछ भी डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें खुद कुछ सपोज कर रहे हैं, वो लास्ट में फाइनल रिजल्ट में कभी नहीं आना चाहिए। तो एस को मुझे रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ आर एंड ए। सो बाय पाइथागोरस एस इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लगा दूं यहाँ पर, ये एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि उसके बाद फिर मैं अब ये इरेज कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पुट कर रही हूँ एस की वैल्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन में 4 पाई, एस की जगह क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और क्यू पहले से यानी कि 3/2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कहां पर थी? डीबी साइन थीटा इस साइड थी, यानी कि आई कैप एक्स एक्सिस में थी ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो लिख दिया। अगर सपोज नंबर ऑफ टर्न्स एन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे तो इसी को मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। इस रिजल्ट को भी लर्न कर लो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कितने आ गए? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 एंड डायरेक्शन किस में आ गई? एक्स एक्सिस में, आई कैप। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल केसेस वाले।
अगर आर की वैल्यू, आर क्या था, डिस्टेंस था, कर लो इमेजिन, आर क्या था, डिस्टेंस था लूप से पॉइंट पी तक का, अगर आर जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि हमको सर्कुलर लूप के सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आर को 0 पुट कर दो यहाँ पर, आर 0 पुट करते ही क्या हो जाएगा, 2a³ और ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन में 2a। ये तो हमको पहले से ही पता है, फॉर R इज इक्वल टू 0। आर अगर 0 है तो B की वैल्यू कितनी आ गई, μ0 NI अपॉन में 2a। ये तो हमको पहले से पता है ना, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2r। वहां R रेडियस है, यहाँ पर A रेडियस है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फॉर R ग्रेटर देन A, R अगर A से बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि जो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो रेडियस से लूप के बहुत ज्यादा बड़ा है, तो R बहुत ज्यादा बड़ा है तो A को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम A हटा देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, μ0 I A² अपॉन में 2r³। ये है कि R बहुत बड़ा है, A को नेग्लेक्ट कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, B इज इक्वल टू μ0 I A² अपॉन 2r³। ऐसे ही R लेस देन A करेंगे, R लेस देन A हो जाएगा तो R को नेग्लेक्ट कर देंगे, R खत्म, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन में 2a। ठीक है, कर लोगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास दो लॉज होंगे, एक बायोट-सैवर्ट्स लॉ जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर ली है, और नेक्स्ट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ने क्या बोला, देखो इसने कैसे चीजें को प्रूव किया। सबसे पहले एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते नहीं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ सिर्फ वैलिड होगा फॉर द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हेल्प्स टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ओनली इन द सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या ओनली इन द सिमेट्रिकल शेप्स। लिख लो, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज वैलिड फॉर द सिमेट्रिकल शेप्स। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर द सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने गॉस लॉ भी किया था। गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के काम आता है, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स की नहीं, सिमेट्रिकल। वैसे ही सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वैलिड है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ने क्या बोला, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ is equal to μ0 times the net current flowing in the path। क्या बोला, लिख लो, the line integral, अभी समझाती हूँ, पहले सिर्फ इसकी डेफिनेशन। the line integral of magnetic field over a closed path is equal to μ0 times the net current flowing in that circular path। The line integral of magnetic field over a closed path, the line integral of magnetic field over a closed path, over a closed loop is equal to the μ0 times the net current flowing through that loop या flowing through that path। ठीक है, देखो अब समझो, सपोज मैंने 3-4 वायर्स ले लिए, ये हो गई I1, I2, I3, I4, ये वायर्स हैं। अंदर क्रॉस दिखा रहा है कि करंट जो है अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, और डॉट दिखा रहा है करंट जो बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्रॉस अंदर की तरफ, डॉट बाहर की तरफ। तो एज पर ऑरेस्टेड ये सारे जो करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये वायर्स है ना, समझ रहे हो, करंट कैरिंग वायर्स, ये सारे जो करंट कैरिंग वायर्स है, इट प्रोड्यूसेस दी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि यहाँ पर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो एम्पियर ने क्या बोला, सबसे पहले आपको एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अगर मुझे कोई कह रहा है कि मुझे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पर एक कोई भी लूप बना लो। इस लूप को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लूप है जिसे हम एम्पीरियन लूप बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप, ठीक है।
ये एक एम्पेरियन लूप है जो किसने बोला है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ने, एम्पियर ने बोला है कि जिस एरिया में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस एरिया में आप एक लूप ड्रॉ कर लो, इमेजिनरी लूप है ये। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इन सब की वजह से है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो इन सब की वजह से आएगी, ये I1 I2 I3 I4, लेकिन जो नेट करंट होगा वो सिर्फ I1 और I2 की वजह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो चारों वायर की वजह से होगी, चारों वायर्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, सबकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी जा रही होगी, यहाँ भी आ रही होगी, और अंदर तो है ही सही, है ना, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन जो नेट करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ अंदर वाले करंट की वजह से होगा। इतनी बात समझ में आ गई। बी नेट क्या होगा यहाँ पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 B2 B3 B4 का वेक्टर सम, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें साइन चेंज कर लेंगे। अब करंट के लिए, करंट कैसे निकालेंगे, देखो करंट निकालने के लिए हमने क्या किया, इस कोई भी जो भी लूप कंसीडर किया था उसमें करंट के अंदर कोई भी डायरेक्शन दे दी, इस लूप में करंट की कोई भी डायरेक्शन दे दी, चाहे वो तुम चाहो चाहे मैं चाहूँ, किसी भी कोई भी डायरेक्शन, सपोज मैंने ये डायरेक्शन दे दी, आप अगर इसे उल्टा लेना चाहो तो ले सकते हो, मैंने इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन दे दी। समझ में आ गया, कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, कोई भी डायरेक्शन ले लो लूप में करंट की, ठीक है। अब क्या करो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन यही है, फिंगर्स को कर्ल कर लिया, देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मैंने करंट को फ्लो करवा दिया, जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन करंट की है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दिया, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी इट विल गिव्स यू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction of thumb will gives you the direction of positive current। फिर से the direction, curl the fingers of your right hand, right hand के fingers को curl करो in the direction of current in such a way that the direction of thumb will gives you the direction of positive current। तो positive current की direction क्या होगी, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स कौन सा आ रहा है, I2, यानी कि जो नेट करंट होगा I नेट वो किन दोनों की वजह से आ रहा है, ये तो मुझे पता चल गया I2 और I1 की वजह से आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये है, यानी कि I2 पॉजिटिव एंड I1 इज नेगेटिव, I2 माइनस I1। क्लियर हो गया, तो नेट करंट कितना हो गया, I2 माइनस I1। सो नाउ एज पर दी एम्पियर्स लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी I एनक्लोज्ड, जहां पर B क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, उस पूरे सरफेस में जितनी भी वायर्स हैं उनसे जितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, बी नेट है, ठीक है, और आई एनक्लोज्ड, आई सिर्फ उस लूप में कितना करंट है वो बता रहे हैं। क्लियर। अब एम्पियर लॉ की हेल्प से हम लोग एक दो चीजें और निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एम्पियर्स लॉ की हेल्प से। एम्पियर्स लॉ इज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप, इंटीग्रेशन इन क्लोज लूप B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, B dot DL is equal to mu naught I, where B is the net magnetic field and I is the current in that circular path, in that circular loop। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, किस में निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वायर पे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालें, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी इसी फाइनाइट वायर पे इन केस ऑफ बाय द यूज ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी हमने अभी बाय द यूज ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर बाय द यूज ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर ले ली, इसमें I करंट फ्लो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस R। समझ आया इतना। अभी तक हम क्या करते थे,
डीबी ले लेते थे, एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया बाय द यूज ऑफ बायट-सैवर्स लॉ। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में हम क्या करेंगे, करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या किया मैंने, करंट ये वायर को ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एम्पियर ने क्या बोला, जहां पर भी करंट फ्लो हो रहा है वहां पर एक लूप बना लो आप, एम्पियरियन लूप। मैंने भी यहाँ पर एक लूप बना लिया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैंने इसमें डिस्टेंस कितना मान लिया, वही आर डिस्टेंस पर रख दिया। अब देखो एम्पियर लॉ क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये कहता है एम्पियर्स लॉ। देखो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं यहाँ पर कैसे निकलेगी। अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड पाम रूल, take the thumb in the direction of current, then the palm will gives you the direction of magnetic field, right hand palm rule, है ना। मैं एक बार लास्ट में आपको एक बार सारे रूल्स लिखवा दूंगी, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आगे काफी सारे आएंगे, लास्ट में एक बार फिर से लिखवा दूंगी। देखो क्या है, जब भी करंट कैरिंग वायर हो, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो राइट हैंड पाम रूल इजीएस्ट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने का। क्या करो, टेक द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में थंब लगा दो, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ लगा दी। इस पॉइंट पर निकालनी है, क्या करो, थंब in the direction of current, then magnetic field, then palm will gives you the direction of magnetic field, यानी कि इस तरफ। इस पॉइंट पर निकालनी है, direction of thumb in the direction of current, palm will gives you the direction of magnetic field, यानी कि इस तरफ। इधर निकालनी है, thumb in the direction of current, palm gives you the direction of magnetic field। ये सब डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। देख लो यहां से नीचे, यहां से इधर, एक सेकेंड, यहां से यहां से ऊपर की तरफ, इधर रखा, उधर ऊपर की तरफ निकालना है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, बहुत सिंपल है। करंट की डायरेक्शन में थंब को डालो और क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड, पाम को ओपन कर दो। करंट की डायरेक्शन में थंब, पाम को ओपन कर दो। करंट की डायरेक्शन में थंब, पाम को ओपन कर दो। करंट की डायरेक्शन में थंब, पाम को ओपन कर दो, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। फिर क्या करना है, करंट की डायरेक्शन, इस लूप में करंट की डायरेक्शन खुद से कुछ भी ले लो। मैंने करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले ली, ये ले ली मैंने करंट की डायरेक्शन, ठीक है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन हो गई। अब बी और डीएल, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल होगा, है ना। तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट के बीच में एंगल 0, तो बी डी एल आ जाएगा यहाँ पर, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आई है। अब सर्कल के लिए डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यही आई थी मैग्नेटिक फील्ड, इसको इनफाइनाइट वायर कर लेना बेटा। यही आई थी मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के लिए, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अगर वो बायट-सैवर्स लॉ से ज्यादा इजी लग रहा हो तो उससे कर सकते हो, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इजी लग रहा हो तो उससे कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन हो जाए कि बाय द यूज ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ या फिर बाय द यूज ऑफ बायट-सैवर्स लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और लर्न क्या करो, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ही निकालेंगे हम एक सॉलिड सिलेंडर में, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्या किया हमने, एक लॉन्ग सिलेंडर बना लिया जिसका रेडियस कितना ले लिया, a, है ना। और यहाँ पर ये वायर है, मतलब इस ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो है। इसको इजी करने के लिए मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लिया, यानी कि इसको कट कर दिया बस, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, करंट की वही डायरेक्शन और a इज द रेडियस।
अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड दी सिलेंडर एंड इनसाइड दी सिलेंडर। पहले आउटसाइड दी सिलेंडर निकालते हैं। आउटसाइड सिलेंडर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। कैसे करा, मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है। सपोज जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे वहां पर एक एम्पेरियन लूप बनाना पड़ेगा। एम्पेयर ने ये तो बोला था, तो मैंने ये एम्पेरियन लूप बना दिया एक, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आर, यानी कि रेडियस हो गया इस लूप का आर। तो आर जो है आउटसाइड सिलेंडर ग्रेटर हो गया ए से, है ना। जैसे गोजियन सरफेस के लिए करा था हमने गोज लॉ में, वैसे ही एम्पियर्स लॉ के लिए करेंगे हम लोग। एम्पियर्स लॉ के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। आर ग्रेटर देन ए कर लिया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कैसे निकालेंगे, किसकी हेल्प से निकालना है, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से। तो पहले एम्पियर्स लॉ लिख देते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। यही कह रहा था एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब क्या करा हमने, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल को सेम डायरेक्शन में ले सकते हैं, ले लेते हैं, हमारे लिए इजी होगा। बाकी चाहो तो अपोजिट भी ले सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले लिया हमने करंट कैरिंग एलिमेंट को। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वायर ऊपर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, वायर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वायर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालना है, वायर ऊपर, इस पॉइंट पर वायर ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, है ना। तो यही डायरेक्शन बी की हो जाएगी और यही डायरेक्शन मैंने करंट की ले ली। फिर से एक बार देख लो करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ। इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी कि इस साइड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, करंट ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या होगी, बाहर की तरफ, यानी कि ऐसे चली जाएगी। अब बी और डीएल में सेम एंगल ले लिया, तो यानी कि बी इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हो गई आउटसाइड सिलेंडर। इसको इरेज कर दूं। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर। इनसाइड सिलेंडर के लिए आर जो होगा वो लेस होगा ए से। इनसाइड के लिए मैं नीचे डायग्राम बना देती हूँ थोड़ा सा। ये पॉइंट पी है और ये आर हो गया। आई बात समझ में, है ना। फिर से वही बी और डीएल के सेम डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, यानी कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अभी तक बाहर तो हमको पता है, हमने म्यू नॉट आई इंक्लूज ले लिया, बट अंदर कितना करंट है कैसे निकालेंगे। सॉलिड सिलेंडर है, यानी कि अंदर भी कुछ ना कुछ करंट होगा। अगर यहीं पर होलो सिलेंडर होता, यानी कि अंदर कोई करंट नहीं है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती। बट यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर है, यानी कि यहाँ पर अंदर भी करंट फ्लो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। हॉलो सिलेंडर के केस में इनसाइड दी सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड जीरो और आउटसाइड सेम ही रहेगी। सॉलिड में क्या होगा देखते हैं। फिर से वही बी इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये ऊपर की तरफ हमारा सिलेंडर ऐसे बन रहा था जिसका रेडियस ए था और करंट कितना फ्लो हो रहा था आई, तो यानी कि पाई ए स्क्वायर एरिया के लिए करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, पूरे इसके लिए करंट कितना फ्लो हो रहा था आई। मुझे तो स्मॉल के लिए निकालना है ना, बट मुझे स्मॉल के लिए तो नहीं पता, लेकिन कंप्लीट सिलेंडर के लिए मुझे पता है कि पाई ए स्क्वायर के लिए आई करंट फ्लो हो रहा था। तो 1 के लिए आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर, और अगर मुझे रेडियस स्मॉल के लिए निकालना है, यानी कि स्मॉल सरफेस के लिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर के लिए, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के लिए आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू, ये करंट की वैल्यू आ गई यहाँ पर, म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। हो गया इतना क्लियर। बी इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
ये साइड में कर लेना है ना, B इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। वेर आर हमको तो आर के टर्म्स में चाहिए ना, आर के टर्म्स में चाहिए, ये तो हमको हटाना है यहाँ से। फिर क्या करेंगे, ये आउटसाइड सिलेंडर इरेज कर रही हूँ मैं, क्या करेंगे फिर अब आगे, इसको आर के टर्म से बनाएंगे। देखो जब जब करंट किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है ना, अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, ये जैसे ये सिलेंडर था अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने गॉस लॉ में देखा था कि करंट डेंसिटी निकाली जाती है, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, है ना, ये कर चुके हम लोग गॉस लॉ में, सिमिलर है वैसे ही, करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। तो इसमें मैं अगर करंट डेंसिटी निकालूं, J इज इक्वल टू आई अपॉन में एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, तो आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, J पुट कर सकती हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट J R बाय 2, ये क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सिलेंडर। आउटसाइड दी सिलेंडर क्या थी, ये हो गई इनसाइड, आउटसाइड सिलेंडर क्या थी, म्यू नॉट आई अपॉन में आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इन आउटसाइड दी सिलेंडर की क्या थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हो गई इनसाइड सिलेंडर, ये हो गई आउटसाइड सिलेंडर। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है कर लो नोट, अगर करना चाहो तो। ध्यान क्या रखना है, बी और डीएल को ट्राई करो सेम डायरेक्शन में लेने का, बस इसमें क्योंकि एम्पीरियन लूप जब हमने बनाया तो हमने क्या बोला, करंट की डायरेक्शन हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, और फिर क्या करेंगे, कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल गिव्स यू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। या फिर हम लोग इसको प्रूव करने के लिए इन जो भी सिलेंडर या फिर हमने इससे पहले इनफाइनाइट वायर लिया था, उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या ले लिया था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट एलिमेंट ले लिया था। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली थी, बाय द राइट हैंड पाम रूल, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये सपोज करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये सपोज करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर मैग्नेटिक, ये सपोज करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस तरीके से निकालनी है, जिस जगह पर भी निकालनी है उस डायरेक्शन में पाम को रख देंगे अपनी। ठीक है, नीचे की तरफ। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और ये R, जब R के इक्वल है, R इज लेस देन R, ये तो हो गया R लेस देन R था, तब क्या था हमारे पास, ये वाला, नहीं ये वाला, ये R लेस देन R के लिए था, और R ग्रेटर देन R के लिए कैसे करा, फॉर R लेस देन R, यानी कि इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मैग्नेटिक फील्ड और R के बीच में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आउटसाइड द सिलेंडर फॉर R ग्रेटर देन R क्या था, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R के। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। इसके बाद हम सोलेनॉइड और टोरॉइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। दोनों में ही थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई, दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड दी सोलेनॉइड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सोलेनॉइड के केस में बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड कांस्टेंट रहेगी, और एट दी एंड पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। आउटसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी। सोलेनॉइड और टोरॉइड की बात हम कल करेंगे, जिसमें हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को ही की हेल्प से सोलेनॉइड और टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।